अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं खालिद मोइन और आप देख रहे हैं अदब व फ़नून नामा। आज अदब व फ़नून नामे में हम कराची की एक बहुत अहम शख्सियत के बारे में बात करने जा रहे हैं और वो हैं यूनुस हसनी साहब, डॉक्टर यूनुस हसनी साहब। जी हाँ, मैंने डॉक्टर शुरू में नहीं लगाया था एक सस्पेंस के लिए, लेकिन उनके नाम के साथ डॉक्टर ज़ाहिर है कि बिल्कुल जुड़ा हुआ है। डॉक्टर यूनुस हसनी साहब एक बहुत ही खलीक आदमी हैं, बहुत ही कमगो आदमी मुझे लगते हैं और बहुत ही शरीफ नफ्स आदमी लगते हैं। इनका ख़ानदान जो है वो तो राय बरेली का है वैसे, लेकिन ये बहुत अरसे पहले उनका ख़ानदान राजस्थान टोंक में आके आबाद हो गया था और दीनी तालीम से वाबस्ता हो गए थे इनके आबा व अजदाद। डॉक्टर साहब के जो वालिद हैं, उनके वालिद जो हैं वो ख़ानदान के पहले फ़र्द थे, सैयद उबैदुर्रहमान, जिन्होंने अंग्रेज़ी तालीम हासिल की और फिर सरकारी मुलाजमत भी की। तो डॉक्टर यूनुस हसनी साहब जो हैं वो टोंक के बाद उनका ज़्यादा वक्त फिर भोपाल में गुज़रा, वहीं उनकी कॉलेज लाइफ गुज़री, वहीं से उन्होंने एमए किया, मास्टर्स किया और उसके बाद पीएचडी भी वहीं से किया। और पीएचडी में उनका जो मौजू था वो थे अख्तर शिरानी और जदीद उर्दू अदब, ये उनके मुकाले का उन्वान था। और 29 बरस में डॉक्टर यूनुस हसनी साहब जो हैं वो उन्होंने डॉक्टरेट मुकम्मल कर ली थी। और पाकिस्तान थोड़ा वो ताख़ीर से आए, लेकिन जब वो यहाँ आ गए तो फिर आने के बाद जो है उन्होंने पहले तो वहाँ पढ़ाया, उन्होंने उदय कॉलेज में और माधु कॉलेज में पढ़ाया, वो वापस आ गए टोंक में। और फिर जो है वो 1976 में उर्दू यूनिवर्सिटी में माविन उस्ताद की हैसियत से उन्होंने शामिल हुए उर्दू डिपार्टमेंट में। और उसके बाद जो है वो 1992 से 95 तक सदर उर्दू शोबा भी रहे। और 1976 में रहे, 1987 में वो सुबकदोश हो गए और उसके बाद वो अंजुमन तरक्की उर्दू में से वाबस्ता रहे, उर्दू डिक्शनरी बोर्ड के भी मुदीर रहे वो। और जैसा उनका इल्मी क़ामत है और उस लिहाज से बिल्कुल वो सही थे। और उसके बाद अब वो विज़िटिंग प्रोफेसर की हैसियत से मुख्तलिफ़ कॉलेजेस में और यूनिवर्सिटीज़, कराची यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं। एक झगड़ा जो बहुत दिलचस्प हुआ वो महमूद गज़नवी साहब और ताहिर मसूद साहब के दरमियान हुआ। और डॉक्टरेट करने के दौरान ताहिर मसूद साहब की डॉक्टरेट शायद पहले हो गई थी, शायद क्या यकीनन, और महमूद गज़नवी साहब की डॉक्टरेट उसके बाद हुई। तो झगड़े की नौयत कुछ इस तरह की थी कि कुछ यहाँ से चीज़ें वहाँ चली गई, वहाँ से चीज़ें यहाँ चली गई, केस अदालत तक भी गया और फिर ये बहुत ही उछला भी अखबारात में, बाद में कोई तस्वीर की सूरत हाल हो गई। तो इस पर डॉक्टर यूनुस हसनी साहब का क्या किरदार है? तो डॉक्टर यूनुस हसनी साहब जो हैं, ये उनके बारे में कहा जाता है कि वो दोनों ही के निगरान आला थे पीएचडी में, लेकिन ऐसा नहीं है। वो महमूद गज़नवी साहब के निगरान आला थे, ताहिर मसूद साहब के निगरान आला नहीं थे। तो उनके बकौल ज़ाहिर है कि इसमें दोनों का टॉपिक क्योंकि अलग अलग था, तो ये हो सकता है कोई एक का ज़मीमा जो है उसमें कोई रद्द हो गया हो ऊपर नीचे, और ये कोई ऐसी बड़ी बात भी नहीं है, लेकिन उसको उछाला बहुत ज़्यादा गया। एक बार बड़े दबंग शायर जो हमारे बैदुल आलीम, उन्होंने एक बार उनको पकड़ लिया डॉक्टर यूनुस हसनी साहब को, क्योंकि तनकीद भी ज़ाहिर है वो लिख रहे थे, अदीब भी थी और कई किताबें उनकी अख्तर शिरानी साहब पर आई और वैसे भी उनकी बहुत सारी किताबें आई उर्दू अदब पर। तो एक बार उबैदुल आलीम ने उनको पकड़ लिया, उनसे कहा कि जनाब आप जो हैं शेर तो कहते नहीं हैं, तो आपको क्या मालूम कि किस शायर जो है किन नज़ाकतों से गुज़रता है, किन अज़ियतों से गुज़रता है, और आप जब उस तजुर्बे का हिस्सा ही नहीं है तो फिर आप तनकीद कैसे कर सकते हैं? ये बहुत उबैदुल्लाह अलीम का जो दबंग अंदाज होता था। और वो ये डॉक्टर यूनुस हसनी साहब का ही मामला नहीं था, वो हर उस नक्काद के गले पड़ सकते थे जो कि ख़ुद शेर नहीं कहता। तो मुश्फ़िक़ ख्वाजा से भी उनकी यही जंग रहती थी और बहुत से लोगों से, और वो दबंग आदमी से लड़ जाते थे और पकड़ लेते थे और बात करते थे। तो यूनुस हसनी साहब का जो जवाब है डॉक्टर यूनुस हसनी साहब का, वो भी बहुत दिलचस्प था कि जिस तरह बच्चा पैदा तो हो जाता है लेकिन उसके बाद भी उसकी निगहदाश्त और परवरिश की ज़रूरत होती है। तो नक्काद जो है वो यही काम करता है। ये ठीक है कि बच्चा तो आपने तख्लीक आपकी है, पेन आपने उठा लिया, लेकिन उसके बाद
उस बच्चे की परवरिश या उस बच्चे को आगे बढ़ाना जो है उसके लिए जो इदारा है वो नाक़िदीन का है और नाक़िदीन ही ये काम करते हैं। तो ये भी एक दिलचस्प जवाब था, सवाल भी बहुत ज़ाहिर दबंग और औखा किस्म का था। तो ये चीज़ें तो डॉक्टर यूनुस हसनी साहब जो हैं वो अगर आप देखें तो अपने सारे हमअसरों से भी बहुत मुख्तलिफ नज़र आएंगे, अपने जूनियर से भी बहुत मुख्तलिफ नज़र आएंगे। बहुत लिए दिए शोहरत के पीछे भागने वाले बिल्कुल नहीं, बल्कि शोहरत से गुरेज करने वाले आदमी मुझे लगते हैं वो, और एक काबिल आदमी हैं। आम तौर पर वो अगर तकरीबात में आ भी जाते हैं तो मैं देखता हूँ उनको एक शेरवानी पहने हुए होते हैं और पान मेरे ख्याल में खाते हैं वो, और खलीक आदमी हैं, लोगों से मोहब्बत से मिलते हैं, लेकिन आगे बढ़कर लोगों से ताल्लुकात उस्तवार करना या अपने लिए को राह बनाना, ये सब उनका मामला नहीं है और ये होना भी नहीं चाहिए। अब होना क्या चाहिए? होना ही चाहिए कि इस वक्त शहर में, जबकि कोविड भी बहुत ज़ोरों पर है, लेकिन शहर में इस वक्त काल पड़ा हुआ है काबिल लोगों का। बुज़ुर्ग चले गए, एक सफ़ की सफ़ उठ गई, अब 2-4 लोग हैं, 2-4 भी मैं ज़्यादा ही बता रहा हूँ, वरना नाक़िद अगर आप देखें तो सिवाय सहर अंसारी साहब के इस वक्त शहर में कोई काबिल नाक़िद नहीं है। तो जाज़िब कुरैशी भी चले गए, तो जाज़िब साहब ने भी ख़ासा काम किया था, किताबें लिखी थी, तो ये ठीक है, कुछ लोग उनको मानते हैं कुछ नहीं मानते, लेकिन काम तो उन्होंने ख़ासा किया और शायरी के अलावा तनक़ीद पे भी काम किया। तो डॉक्टर यूनुस हसनी साहब जो हैं मुझे एक ऐसे बुज़ुर्ग नज़र आते हैं जिनकी कदर की जानी चाहिए, उनकी ज़िंदगी में की जानी चाहिए, और बहुत सारी अदबी ऐसी तकरीबात हैं जहाँ उनको सदारत दी जानी चाहिए। ये मेहमान ख़ुसूसी बनाना चाहिए, मेहमान एज़ाज़ बनाना चाहिए, चाहे किताबों की रुनुमाई की तकरीबात हों या और चीज़ें हों। इसमें एक महमूद शाम साहब भी बहुत अहम किरदार हैं, बहुत अहम शख्सियत हैं, उनको भी उभारना चाहिए, क्योंकि वो अतराफ़ चला रहे हैं, उसके बाद थोड़ा सा उनके पास एक फ़ुर्सत है। उनको भी तकरीबात में लाइए, उनको सदर बनाइए, मेहमान ख़ुसूसी बनाइए। बहुत पढ़े लिखे आदमी हैं, बहुत ज़बरदस्त सहाफ़ी तो हैं ही, उसके अलावा अदीब हैं और शायर बहुत उम्दा हैं, बहुत ही सॉफ्ट किस्म के शायर हैं और बड़े मज़ेदार किस्म के शायर हैं, बहुत ही जमालियाती शायरी करते हैं और मज़ामती शायरी भी उनकी है, नज़में हैं, गज़लें हैं, तो किताबें बहुत सारी आई हुई हैं, तो उनको भी उभारना चाहिए। तो डॉक्टर यूनुस हसनी साहब का काम और मुकाम ऐसा है, उन्होंने दर्स व तदरीस से वाबस्ता रहे हैं पूरी ज़िंदगी तकरीबन, और वो ये कहते हैं कि मुझे सिर्फ यही काम आता है, मैं पढ़ा ही सकता हूँ। तो वो चीज़ अपनी जगह है, लेकिन जो और इदारों में उन्होंने काम किया, अंजुमन तरक्की उर्दू या उर्दू लुग़त बोर्ड, तो वहाँ भी उन्होंने अच्छी खिदमत अंजाम दी, और वो उनकी जो असनाद हैं और जो उनकी शख्सियत है और जो उनका इल्म है, उसकी मुताबिकत ही से उन्हें वो जॉब्स दी भी गई थी और वो सचती भी हैं उन पर। इस तरह की भी कोई जॉब दी जा सकती है उन्हें, और शहर की अदबी और सकाफ़ती ज़िंदगी में उनको शरीक किया जाना चाहिए, चाहे उनका मिजाज कुछ हो, चाहे उनकी तबीयत कुछ हो, लेकिन उन्हें लाना चाहिए, उन्हें शामिल किया जाना चाहिए मेन स्ट्रीम में, अदब के मेन स्ट्रीम में, कराची के मेन स्ट्रीम में, पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम में। तो बस मुझे ये अर्ज़ करना है कि डॉक्टर यूनुस हसनी साहब की कदर कीजिए, उनकी ज़िंदगी में ही कीजिए, और ये काम बहुत पहले से हो जाना चाहिए था। अख्तर शिरानी साहब पर उनका ख़ासा दक़ीक़ और अहम काम है, और उन पर उनकी कई किताबें भी हैं। अख्तर शिरानी साहब पर एक अलग से हम गुफ्तगू करेंगे, बहुत अहम शायर हैं, ख़ास तौर पर रोमानवियत के हवाले से वो उर्दू अदब के एक बिल्कुल एक अलग से शायर हैं, जिनके असरात बहुत ज़्यादा पड़े हैं इवन दैन फैज़ साहब पर, नूनी राशिद साहब पर, और वो उनके बहुत करीब रहने की उन्होंने कोशिश भी की इन दोनों ने। और अख्तर शिरानी साहब ने जो है वो रोमानवी शायरी का पूरा मिजाज भी बदला। तो यहाँ तो हम डॉक्टर यूनुस हसनी साहब की खिदमात को सलाम पेश करेंगे और दुआ गो हैं उनकी सेहत के लिए, और दरख्वास्त करते हैं तमाम जो हमारे सकाफ़ती इदारे हैं, इल्मी और अदबी इदारे हैं, कि डॉक्टर यूनुस हसनी साहब को उनका मुकाम बराह करम दीजिए, वो उनका हक़ है। खालिद मोइन को यहाँ इजाज़त दीजिए। अपना और अपने अहबाब का ख्याल रखिएगा। कोरोना बहुत बढ़ गया है, बहुत ज़्यादा एहतियात कीजिए। अदब व फ़नून नामा ज़िंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। खुदा हाफिज़ व नासिर।